तारीख 6 सितंबर पड़ी है। देखें, पुलिस नहीं देख रहा आप कैसा वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है विष्णु गुप्ता को। उन्होंने कहा मेरे पे गोली चली, तो उसकी रिपोर्ट कहाँ है? सार्वजनिक नहीं हुई। मतलब जो भी एंटी मुस्लिम को केस करे और एंटी मुस्लिम एजेंडा लेकर आए, मस्जिद तोड़, दरगाहों के नीचे मंदिर देखे, वो बड़ा हाइप किया जाता है। ये 11 साल से हो रहा है। इट्स अ कम्युनल एजेंडा जो पूरे 11 साल से मस्जिद, दरगाह, खानगाहों को डिमोलिश किया जाता है, मॉब लिंचिंग की जा रही है। और ये एक ऐसी जगह है जब सभी धार्मिक लोगों की आस्था है उसको भी ख़राब किया जा रहा है। देश के कम्युनल हार्मनी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और पुलिस वालों को देखें क्या वीआईपी ट्रीटमेंट दे। आज सुबह लंच के पहले सुनवाई हुई थी 2 प्रार्थना पत्रों पर, आदेश 7 और नियम 10 के अंतर्गत। उसमें 2 प्रार्थना पत्र, एक एएसआई की तरफ से और एक अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से दाखिल किया गया था। दोनों प्रार्थना पत्रों में जो आदेश 7 नियम 10 है, उसकी भावना ये कहती है कि अगर हमने सूट जो है गलत न्यायालय में पेश किया है, गलत क्षेत्राधिकार में, तो वो दूसरे क्षेत्राधिकार के न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए। लेकिन वो वहाँ पर उसके अंतर्गत प्रार्थना पत्र नहीं लगाया। प्रार्थना पत्र के अंदर के जो कंटेंट्स हैं वो 79 और 80 सेक्शन के हैं, जो कहते हैं कि हमें नोटिस नहीं मिले, सरकार को पार्टी नहीं बनाया। तो प्रार्थना पत्र की भावना और प्रार्थना पत्र के शीर्षक की भावना दोनों एक दूसरे के विपरीत जाती हैं। उसमें वो किसी तरीके का अनुतोष नहीं मांग सकते थे। ये हमारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुतिकरण रहा। और 79 और 80 में जो नोटिस देने की बात करते हैं, 1 साल पहले ही लगभग एएसआई को नोटिस दिया जा चुका है कि वो सर्वे करें। उसके बाद ही दावा लगा है। जब 1 साल हो चुका है इसको और यही हमने अनुतोष मांगा है कि एएसआई उसमें सर्वे करे, तो हमारा किसी तरह से हमें नहीं लगता कि न्यायालय खारिज करेंगे, लेकिन न्यायालय अपना उस पूरा विश्लेषण करके ही उस पर आदेश पारित करेंगे। इस बीच में प्रतिवादी संख्या 1 दरगाह कमेटी ने आपत्ति जारी की कि उन्हें भी सुना जाए, क्योंकि सर्वे करने से उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, जबकि उन्हें प्रसन्न होना चाहिए कि अगर वो दरगाह है तो सर्वे करने से भी दरगाह ही साबित होगी। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज की, जिसको न्यायालय ने प्रथम दृष्टया ही खारिज कर दिया कि आपत्ति सुने जाने योग्य नहीं है। अब मैं संदीप कुमार, राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर से। मंदिर था, कृष्ण की दरगाह है और रहेगा। उनकी एप्लीकेशन आज की खारिज हुई है और आज तारीख 6/9 को पड़ी है। आगे भी हमारा परमपिता परमेश्वर पर, भगवान श्री गणेश, रघुनाथ जी, भगवान श्री राम, हनुमान जी पर पूरा भरोसा है। जीत निश्चित हमारी होगी, क्योंकि हम सत्य की नींव पर खड़े हैं, झूठ की नींव पर नहीं खड़े। आज अजमेर दरगाह बनाम संकट मोचन महादेव मंदिर मामले में सुबह सुनवाई शुरू हुई थी लंच से पहले, और कुछ आर्गूमेंट उस समय हुए। 7:10 पे सुनवाई हुई थी। उसके बाद दोपहर 3:30 बजे के आसपास सुनवाई चालू हुई। 7:10 पे सारी सुनवाई पूरी हो गई। माननीय अदालत ने ऑर्डर रिजर्व किया है और वहीं 7:11 पर भी अब सुनवाई अगली डेट पे होगी, और अगली डेट पर ही 7:10 का ऑर्डर आएगा और अगली डेट पर ही 7:11 पर सुनवाई होगी। और मैं मानता हूं कि 7:10 उनकी खारिज होगी। बिल्कुल हमारे वकीलों ने बहुत सारे साक्ष्य, बहुत सारी जजमेंट रूलिंग वहाँ बताई, माननीय अदालत को बताया। मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने भी बताया, हमारे वकीलों ने भी बताया। न्याय संगत न्याय होगा। उनकी याचिका जो आपत्ति है वो खारिज होगी, और मैं मानता हूँ 7:11 में उनकी खारिज होगी। और खारिज होने के बाद सर्वे का रास्ता साफ होगा। जैसा कि हमने दावा किया है कि वहाँ संकट मोचन महादेव मंदिर था, वहाँ शिवलिंग था, जहाँ दरगाह भी मौजूद है। जब सर्वे होगा तो बहुत सारे साक्ष्य मिलेंगे। और यही कहना चाहता हूँ कि सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्द ही ये केस आगे बढ़ रहा है।